ओम साई राम। कैसे हो मेरे प्रिय साई भक्तों। ये साई दिव्य संदेश बहुत खास है। इसे अंत तक ज़रूर सुनना और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। मेरे प्रिय साई भक्तों, तुम्हें अवश्य ही प्रेम दिलाकर रहूँगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें प्रगति पानी है। तुम्हें उन लोगों को मुंह बंद करना होगा जो तुम्हें तरीके करते हुए नहीं देख पाते हैं। इसलिए पहले मैं तुम्हारे जीवन में धन दूंगा और वह खुद दूंगा जिसने निरंतर धन का प्रभाव तुम्हारे जीवन में बना रहा है। लेकिन तुम्हें अपने कर्मों का ध्यान रखना होगा। तुम्हें यह ध्यान रखना होगा कि तुमसे कोई बुरे कर्म ना हो। धन के अहंकार में तुम कहीं बहना न जाओ। मेरे प्रिय साई भक्तों, तुम्हारे लिए धन के स्रोत का खुलना बहुत आवश्यक है, ऐसा जिस पर किसी का नियंत्रण ना हो। मैं तुम्हारे लिए अब इस प्रक्रिया में लूँगा। मेरे आगे की बात बहुत महत्वपूर्ण है। जब इस दिव्य आवाज़ को सुन लो तो मेरे प्रिय साई भक्तों, मैं तुम्हारे लिए धन के वह स्रोत बना रहा हूँ जिसने तुम प्रगति को प्राप्त कर सको। तुम्हारे लिए प्रगति को प्राप्त करने के लिए सबसे आवश्यक अभी धन है, क्योंकि प्रेम तो वह तुम निश्चित तौर पर दिला दूंगा, लेकिन तुम्हारे विजय कराने के लिए धन का अत्यधिक मात्रा में होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि तुम धन का नियंत्रण, धन का आदान प्रदान और धन का सदुपयोग कैसे करना है यह जानते हो, लेकिन धन के अनुभव में तुम केवल इसका विचार करते रहते हो, इसलिए वास्तविकता में तब्दील नहीं कर पाते। मेरे प्रिय साई भक्तों, अब तुम्हारा जीवन अब जब तक नया रूप लेगा कि नया मोड़ लेगा तो तुम्हें उसकी आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। इसलिए मैं तुम्हारे जीवन में सर्वप्रथम तुम्हारे आर्थिक ऊर्जा को ही बढ़ाने का कार्य करने वाला हूँ। आर्थिक ऊर्जा तुम्हें उस दिव्यता से प्राप्त होगी जिसका मार्ग तुमने स्वयं ही अपने विचारों, अपने वाणी और अपने कर्मों से खोला है। जिस क्षण तुमने अत्यधाम के मार्ग पर जाने का फैसला किया है, वही तुम्हारे विजय की शुरुआत थी। अपने विजय के प्रदान प्रथम चरणों को तुमने कुछ दिन पहले महसूस किया। कुछ दिन पहले ही एक विशिष्ट प्रकार की ऊर्जा तुम्हारे आसपास फैल गई है। एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हारे मन को थोड़ा प्रभावित भी कर सकती है और तुम्हारे मन में नई नई उमंगों को भरने का कार्य कर सकती है। यह ऊर्जा तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है और इसका आवश्यकता तुम्हें इस कदर है जिसे तुम मनुष्य के लिए जल का होना अनिवार्य होता है। मेरे प्रिय साई भक्तों, बिना जल के जिस प्रकार मनुष्य के शारीरिक जीवन का अंत हो जाता है, उसी प्रकार इन इन कर्मों के बिना तुम्हारा यह मानसिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तुम अब एक नई ऊर्जा को प्राप्त करोगे, एक ऐसी ऊर्जा जो पूरी तरह से दिव्यता से भरी होगी। मेरे प्रिय साई भक्तों, इस वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करना। यह साई संदेश बहुत खास है, इसे अंत तक जरूर सुनना। मेरे प्रिय साई भक्तों, अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट में ओम साई राम लिखना मत भूलना और वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। ऐसी ऊर्जा जो तुम ना केवल प्रगति प्रदान करोगे बल्कि तुम्हारे भीतर के आत्मविश्वास को इस कदर उठा दूंगा कि तुम्हारा स्वयं में विश्वास उसी में हो जाएगा। मेरे प्रिय साई भक्तों, तुम किसी भी परिस्थिति में से घबराओ नहीं, किसी भी परिस्थितियों में वेखुल नहीं होंगे। तुम्हारे अंदर कुछ बुरी आदत प्राप्त है, तुम्हें उन पर कार्य करना होगा। तुम्हें यह देखना होगा कि वह बुरी आदतें तुम्हें खत्म हो नहीं कर पा रही। तुम्हें उस पर नियंत्रण करना होगा कि एक दिन में मनुष्य बुरी आदत छोड़ दे, यह सामान्य बात नहीं है, लेकिन उस पर नियंत्रण अवश्य ही किया जा सकता है। मेरे प्रिय साई भक्तों, इस संसार के प्रत्येक युग में मैंने यही ज्ञान दिया है कि अपने ऊपर, अपने नियंत्रणों पर, अपने मन पर और अपने अत्यधम पर भी नियंत्रण आवश्यक है। क्योंकि जो मनुष्य इस जगत में अत्यधम पर भी नियंत्रण नहीं कर पाता, वह इसी जगत की लीला को कभी समझ नहीं पाता और ना ही कभी इस जगत की वस्तु का उपयोग कर पाता है। यह मिथ्या जगत वस्तु के एहसासों के उपयोग के लिए ही मिलती है, इसलिए इसका उपयोग करना भी अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा मनुष्य के जीवन में किसी के जीवन और किसी पशु पक्षी के जीवन में कोई अंतर नहीं है। जगह है, लेकिन बच्चों, इस जीवन का उपयोग करते समय एक बात सदैव ध्यान रखना चाहिए कि
अपने उपयोग के लालच में कहीं किसी दूसरे का दुरुपयोग ना हो जाए, कि किसी ही दूसरे को हानि ना हो जाए, क्योंकि फिर कर्म चक्र बदलते हैं। तुम्हारे जीवन के एक विशेष कर्म चक्र का अंत हो चुका है, तो वही एक नया कर्म चक्र का अध्याय प्रारंभ हो रहा है। तुम विजय की उस रथ पर सवार हो जिस रथ से तुम उन ऊंचाइयों को छू गए हो, जिन ऊंचाइयों को छूने की कल्पना तुम्हारे पूरे वंशवाली में किसी ने भी नहीं की थी। तुम अपने परिवार के वह अकेले लोते सदैव बनते हो जाओगे। उन चीज़ों को कुछ छुओ जो उस तरीके को प्राप्त करोगे जिसकी कल्पना भी सामान्य नहीं है। मेरे प्रिय साई भक्तों, तुम्हारा जीवन अब चमत्कारिक रूप से बदलने वाला है। तुम अब उन सब लोगों को जवाब देने वाले हो जिन्होंने कभी ना कभी तुम्हारी बुराई की है। अब तुम यह देख पाऊंगा कि तुम्हारे आसपास क्या क्या लोगों का रक्तचाप रहा है। कोई लोगों में अनुशासनहीनता और रही है। कई लोग ऐसे ही जिनका मात्र निरंतर यकुल होगा। उन्होंने रातों की नींद नहीं पाई है और उसका कारण स्पष्ट रहेगा। तुम्हारी प्रगति और तुम्हारी प्रगति से उनका जलना, यही वह कारण है। मेरे प्रिय साई भक्तों, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। कोई तुम्हें गिराने की कितनी ही चेष्टा क्यों ना करे, लेकिन यह संभव नहीं होगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्रिय साई भक्तों, इसे अंत तक जरूर सुनना, यह वीडियो बहुत खास है। मेरे प्रिय साई भक्तों, अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। अब तुम्हारी खुशियों की चाबी मेरे हाथ में है और अब तुम्हारी खुशियों का ताला मैं स्वयं खोलूँगा। सदा सुखी रहो, तुम्हारी प्रगति निश्चित है। मेरे प्रिय साई भक्तों, जिन दिव्य नेत्रों का यह संदेश पढ़ने का सौभाग्य मिल रहा है वह बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली है, क्योंकि उनका चुनाव मैंने किया है। तुम चुने गए हो, इसके पीछे एक खास वजह है। यह मोह तुम्हारे लिए ऐसी आश्चर्यजनक चीज़ें लेकर आने वाला है जिसकी कल्पना भी तुम अपने सपनों में नहीं कर सकते ना केवल, बल्कि बहुत से ऐसे अचंभित कर देने वाले चमत्कार है जो इस मोह में तुम्हारे साथ घटित होने वाले हैं। यह महा तुम्हारी कल्पना से इतना अलग होगा कि तुम खुशियों के उस उत्कृष्ट तक पहुंच जाओगे जहां से तुम दुख का वापस पाना ही संभव नहीं होगा। वर्षा की बूंदें तुम्हारे रोम रोम में प्रसन्न कर देगी। सावन की फुहार तुम्हारे मन को रोमांचित कर उठेगी और आकाश में घेमों की गे के साथ वर्षा लहलहा उठेगी। संकेत होगा तुम्हारे जीवन में आने वाले हर सो उल्लास का, और सब तुम्हारे किस्मत के वाले खुलेंगे, ऐसे वाले जिसके खुलने की उम्मीद भी तुम छोड़ चुके थे। मेरे प्रिय साई भक्तों, जिसका जवाब मिलेगा जो तुम्हारी काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। तुम्हारे जीवन के हर एक आंसू की मैं साक्षात रहा हूँ। मैंने ना केवल तुम्हारे सुख को बल्कि तुम्हारी पीड़ाओं को भी देखा है। जब सभी ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया तब भी तुम अकेले लड़ते रहे थे, लेकिन अब तुम्हारा उत्सव मनाओ और संसार देखता रह जाएगा। इसी महीने अचानक कुछ आश्चर्यचकित करने वाली घटनाएं एक साथ घटित होंगी। तुम्हें आर्थिक उत्पन्न के इतने अवसर मिलेंगे कि तुम्हारे जीवन में पैसों की बरसात आ जाएगी। तुम्हारे सभी काम क्रमिक रूप से बनने लगेंगे। जो लोग तुमसे दूर हो गए थे वह सभी तुम्हारे करीब आने का प्रयत्न करेंगे। मेरे प्रिय साई भक्त, तुम्हारे आसपास सभी में तुम चर्चा के मात्र बनोगे, और यह सब नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक दृष्टिकोण से होगा। तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ का मन बीच से भरा जा रहा है। वह एक प्रकार की दुविधा में फंसा हुआ है और अपने जीवन की उस चीज़ को लेकर वह सही फैसला नहीं ले पा रहा है। कोई जो उसे रिझाने के प्रयास में लग रहा है, कोई है जो उसके मन को भ्रमित करने का कार्य कर रहा है, कोई है जो उसे तुम्हारे खिलाफ भड़का जा रहा है, इसलिए उसका दिमाग और भी उलझन में रहा है। लेकिन मेरे प्रिय साई भक्तों, तुम उससे विपरीत गहरे शांति का अनुभव करने का हुए देखोगे, इसलिए तुम उसी सही राह दिखाने जरूर आओगे। मेरे प्रिय साई भक्तों, ये साई संदेश बहुत खास है, इसे अंत तक जरूर सुनना और कमेंट में ओम साई राम लिखना मत भूलना। तुम्हारे बुद्धि में जो भी विचार गया है
उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं था, लेकिन आगे तुम्हारे मन में क्या विचार आए जाएगा इस पर तुम्हारा अधिकार है। इसलिए तुम्हें चुनाव करना होगा। तुम्हें चुनाव होगा या चयन तुम्हारा ही होगा, और तुम ही वचन तुम्हारे कर्मों के निर्माण करोगे। तुम्हारा चयन यह तक करने के लिए होगा कि तुम्हें अपनी साईं के दिव्य रास्ते पर चलना है या फिर शैतान के बताए मार्ग पर चलना है। एक ऐसी मार्ग पर चलता है जहाँ प्रारंभ तो सब कुछ प्रकाश लगता है, लेकिन अंत उसका केवल अंधकार में ही। या फिर तुम्हें अपनी साईं जी के उस दिव्य मार्ग पर चलना है जो शुरुआत में थोड़ा कठिन तो होगा ही प्रतीत होता है, किंतु उसके बाद एक सुनहरा भविष्य उज्जवल जीवन तुम्हारी प्रतीक्षा में होगा। मेरे प्रिय साईं भक्तों, तुम्हें यह चयन करना होगा कि चयन तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, और तुम जानते हो कि तुम अपने इस चयन में, अपने इस यात्रा में कभी भी अकेले नहीं हो। मेरी ऊर्जा निरंतर तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हें सहायता प्रदान करेगी तुम्हें जीवन प्रदान करने के लिए। मेरे प्रिय साईं भक्तों, तुम कभी भी अकेले नहीं हो। इस बात को सदैव याद रखना। मैं तुम्हारे बहुत ही करीब हूँ, बहुत ज़्यादा करीब हूँ, और यह एक रहस्य है जिसे तुम्हें किसी ने कहा नहीं होगा, बल्कि महसूस करना है। जब तुम उसी महसूस करने लगोगे, तुम जान पाओगे कि मेरी ऊर्जा का हर जगह अनुभव करने में सक्षम हो सकूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा उत्पाथन और जय हो। कहो ओम साई राम, ओम साई नाथ। कहो ओम साई नाथ, ओम साई राम, और कमेंट में ओम साई नाथ लिखना मत भूलना। ऐसा आया है जो तुम्हारे भीतर के बहुत सारे एहसासों को बाहर लेकर आ जाएगा। दर्द में गुजरा है वह बाहर आएगा। थोड़ा तुम्हें दुख का प्रयास होगा, लेकिन यह दुख तुम्हें वापस से दुख देने के लिए नहीं आएंगे। यह एहसास तुम्हें फिर से पीड़ा देने के लिए आएगी, बल्कि तुम्हारे दर्द को जड़ से निकाल फेंकने के लिए। तुम्हें इस दर्द का फिर से थोड़ा एहसास होगा, तुम्हें थोड़ी पीड़ा होगी, थोड़े आघात होंगे, कुछ लोगों की बातें चुभेगी। मेरे प्रिय साईं भक्तों, मेरे बारे में कुछ ऐसे लोग जिन पर तुम बहुत ज़्यादा विश्वास करते हो, बिना यह जाने कि वो वास्तव में कैसे है। उनकी वास्तविकता अब तुम्हारे सामने आएगी। बहुत से ऐसे लोग जो पीठ पीछे कुछ और होते हैं और तुम्हारे मुंह पर कुछ और होते हैं, अब उनकी वास्तविकता जानने का समय आ गया है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, बहुत ऐसे हैं जो लोग जो अहंकार से लिपित होते हैं और तुम्हें एक प्रकार के बंधन में बात कर रहे थे। अब उनकी वास्तविकता जानने का समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में उन लोगों से परिचित हो सको जो तुम्हें प्रेम करते हैं, और साथ ही उन लोगों से भी परिचित हो सको जो तुम्हें प्रेम नहीं करते हैं, किंतु तुमसे प्रेम करने का दिखावा करते हैं। जो कहने को तुम्हारे अपने हैं, लेकिन अपनों के रूप में वह एक प्रकार के शैतान है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, जिस प्रकार दिया बुझने से पहले फड़फड़ता है, उसी प्रकार तुम्हारे दुख समाप्त होने से पहले तुम्हें थोड़े बने हुए प्रतीत होने वाले हैं, लेकिन वास्तव में यह एक माया ही होगी। यह एक छल ही होगा, क्योंकि यह दुख सचमुच में नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि यह परीक्षा के परिणाम का यह है, वह परीक्षा का जो तुमने इतने समय से दी है, वह परीक्षा जिसमें तुम पूर्ण रूप से उत्तीर्ण करते नजर आओगे, वह परीक्षा जिसके हर एक दर्द को सहा है। तुमने उस परीक्षा का परिणाम तुम्हें कुछ यूं ही मिलेगा। तुम उन लोगों से सबसे पहले परिचित होंगे जो तुमसे प्रेम नहीं करते हैं। तुम सबसे पहले उन लोगों की हकीकत जानोगे तुमसे छलावा करते हैं, जो तुम्हारे मुंह पर मीठा बोलते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी बुराइयां करते हैं। तुम उनका इतिहास भी जानोगे और उनके कर्मों का भाग्य भी जानोगे। तुम यह जानोगे कि वह कैसे तुम्हें धोखा दे रहे हैं। मेरे प्रिय साईं भक्तों, उसके बाद तुम्हारा परिचय उन लोगों से होगा जो तुम्हें सचमुच में दिल से प्रेम करते हैं, जो तुमसे प्रेम तो करते हैं पूरे सच्चे मन से, हृदय से तुमसे प्रेम तो करते हैं, लेकिन वह अपने प्रेम को दर्शा नहीं पाते हैं। जिन लोगों के दिन में तुम्हारे लिए वास्तव में का करुणा स्नेह भरा है, अब यह जानने का समय आ गया है कि वह कौन है, क्योंकि बहुत से लोग बहुरूपी के रूप में होते हैं, तुम्हारे अपने बनकर बैठे हैं। तुम्हें उनसे छुटकारा पाना है, क्योंकि यदि तुम उनसे छुटकारा नहीं पाओगे तो वह तुम्हारे भाग्य को कुचल देंगे, और
और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें अब किसी भी प्रकार की पीड़ा हो, क्योंकि मेरे प्रिय साईं भक्तों, तुमने अपना जीवन बहुत से अनुभव में गुजारा है, बहुत दर्द देखे हैं। तुमने अपने संपूर्ण जीवन का काल में तुमने जब प्रेम को पाना चाहा, तुम्हें प्रेम नहीं मिला आया। जब तुमने अपने प्रेम को जाहिर करना चाहा, तब तुमने अपने प्रेम को सही ढंग से जाहिर नहीं कर पाया। जब तुमने यह जताना चाहा अपने साथी को कि तुम उसे कितना प्यार करते हो, जब तुमने यह दर्शा चाहा अपने परिवार वालों को कि तुम उनकी कितनी परवाह करते हो, तब वह तुम्हारे इस व्यवहार को नहीं देख पा रहे हैं मेरे प्रिय साईं भक्तों। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सब लोग जान जाएंगे कि तुम क्या हो। तुम प्रिय साईं भक्त हो, तुम सच्चे साईं भक्त हो। इसलिए तुम्हारा भी निश्चित ही तुम्हारा भाग्य जरूर खुलेगा और तुम्हें इतना धन मिलेगा कि सोच भी नहीं पाओगे मेरे प्रिय साईं भक्तों। जहाँ से उसके धन में करुणा प्रेम की भावना किसी विकसित होती है और उसे सुख मिलते हैं, शुरू हो जाते हैं। यह निर्भर करता है केवल इस बात पर कि मनुष्य के कर्म कैसे रहे हैं। मनुष्य के जैसे कर्म होंगे उसी प्रकार वह अपने उस चक्र को संयमित, संतुलित और लंबा करके रख पाएंगे। तुमने एक बहुत बड़ा समय दुख में बिताया है। अब जबकि एक नया आयाम की शुरुआत होगी, एक नए चक्र से तुम्हारा जीवन गुजरेगा, तो वह चक्र बहुत खूबसूरत होगा। इसमें आने वाले पल बहुत सुनहरे होंगे। तुम्हारे स्वर्णपूर्ण युग की शुरुआत होने वाली है। कारण यह है कि तुम्हारे कर्म सदैव अच्छे बने रहे। तुम्हारे सोच सकारात्मक तो कभी नकारात्मक होती है, तो कभी कभी तो उदासी होती है। लेकिन मेरे प्रिय साईं भक्तों, इन सब के बीच सबसे अच्छी, सबसे शुरुआत, सबसे सकारात्मक बात रही है वह है कि तुम्हारे भीतर उम्मीद की किरण जागत रही है। तुम्हारे कर्म कभी भी बुरे नहीं है। मन, वचन और क्रियाओं से तुमने कई बार ऐसी चीज़ें करनी चाहिए, शायद सही नहीं होती, लेकिन तुमने स्वयं पर नियंत्रण रखा है। कुछ बातों को जो तुमने लगता है कि गलत है, वास्तव में वह उतनी भी गलत नहीं है कि उनके लिए तुम स्वयं को दोषी ठहरा पाओ मेरे प्रिय साईं भक्तों। बार मनुष्य की परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि वह कुछ ऐसी आदत विकसित कर लेता है, उसके लिए ये सही नहीं, लेकिन धीरे धीरे मनुष्य उन आदतों से छुटकारा पाने का यदि प्रयत्न करता है, तो उसके कर्म उस मामले में भी सुधरते चले जाते हैं। तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही है। कुछ ऐसी आदतें हैं वास्तव में उचित नहीं है। तुम धीरे धीरे उन पर कार्य कर रहे हो और तुम्हें सुधारने का प्रयत्न कर रहा हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे प्रसन्न हूँ और बहुत सी ऐसी दिव्य आत्माएं जो तुमसे वास्तव में प्रेम करती है, वह भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। उसका कारण यह है कि तुम्हारे कर्म कहीं ना कहीं उन दिव्य आत्माओं से मिलते जुलते हैं। तुम्हारे कर्म उन दिव्य आत्माओं के सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं मेरे प्रिय साईं भक्तों। अगर इस वीडियो को अब तक देख लिया हो तो कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। ओम साई राम।